गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले की सभी विभक्तियां आपको मैं पढ़ा चुकी हूं बच्चों। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, सूत्र नंबर 1। षष्ठी शेषे, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, जैसे स्वामी सेवक का, जन्य जनक का, कार्य कारण का। उदाहरण के रूप में जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। यहाँ पर राज्ञः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। सूत्र नंबर 2। अधिगर्थदेशाम कर्मणि, अधिगर्थद एषाम कर्मणि। स्मरणार्थक, स्मरण अर्थ वाली धातुओं के योग में षष्ठी या द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. स्मरणार्थक धातु के योग में षष्ठी या द्वितीय विभक्ति होती है बच्चों। जैसे सः पितुः पितरम व स्मरति। सः पितुः, पितुः में षष्ठी विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति पितरम में आई है। इस तरह से इसमें षष्ठी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र नंबर 3। षष्ठी चानादरे, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे आहूयमान, आहूयमानस्य गतः अथवा आहूयमाने गतः, बुलाते हुए का तिरस्कार करके गया। यहाँ तिरस्कार के योग में आहूयमान में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्तियां हैं। आहूयमानस्य में षष्ठी और आहूयमाने में सप्तमी विभक्ति लगी है। सूत्र नंबर 4। कतस्य च वर्तमाने, कत प्रत्यय, कत प्रत्यांत शब्दों के वर्तमान कालवाची होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। यद्यपि कत प्रत्यय भूतकालिक है। जैसे अहम राज्ञः अर्चिता, मैं राजा का अर्चित हूँ। यहाँ अर्चिता शब्द में कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अतः राज्ञः में षष्ठी विभक्ति आई है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक, पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, सप्तम्य अधिकरणे च। आधारो अधिकरणम, तथा क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। यह जिस स्थान या वस्तु में कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्रा विद्यालय में पढ़ते हैं। या छात्राएं
विद्यालय में पढ़ती हैं। तो कहाँ पढ़ती हैं? उत्तर मिला विद्यालय में। तो विद्यालय 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 में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य होता है। तो पहले हुए कार्य में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे गते दशरथः प्राणान प्राणान अत्यजत। रामे गते, राम के चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अर्थात एक कार्य समाप्त हो गया तब दूसरा कार्य शुरू हुआ। मम पिता चंद्रे अस्तं गते प्रातः काले गंगा स्नानार्थम गतः। मम पिता, मेरे पिता, चंद्रे अस्तगतम, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर प्रातः काल में गंगा स्नान के लिए गता गए। सूत्र नंबर 3 गतश्च निर्धारणम। जब किसी समुदाय में किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाती है तब समुदायवाचक शब्द में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कविषु कवीनाम व कालिदासः श्रेष्ठा आसीत्। कविषु, कवियों में, कविषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी बहुवचन है। कवीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अर्थात इसमें जिसमें बहुतों में जिसको अच्छा बताया जाता है या समुदाय विशेष में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगती हैं। कविषु कवीनाम व कालिदासः श्रेष्ठा आसीत्। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। गवाम गोषु व कृष्णा बहुचीरा। गवाम, गवाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गोषु व गोषु, गोषु में सप्तमी बहुवचन है। कृष्णा बहुचीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है। सूत्र नंबर 4 साधु असाधु प्रयोगे च। साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता अथवा असाधुता प्रदर्शित की जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे असाधु कृष्ण शत्रुषु, असाधु कृष्ण शत्रुषु, शत्रुओं के लिए कृष्ण बुरे थे। शत्रुषु, शत्रुषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा। सप्तमी बहुवचन। यहां पर असाधु के योग में शत्रुषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इस प्रकार अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति समाप्त हो गई। इससे संबंधित आपको अनुवाद अर्थात सभी विभक्तियां हम पढ़ा चुके हैं। इससे संबंधित अनुवाद हम आप लोगों को
होमवर्क के रूप में देंगे, जिन्हें आप करेंगे। और अब आपको अभ्यास कार्य करना है नियम पढ़ करके। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है।